हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 5th के इंग्लिश बुक संतूर का सेकंड चैप्टर गॉन विद द स्कूटर स्टार्ट करेंगे। इट वॉज अ समर आफ्टरनून। गोपी वॉज सिटिंग इन द वरांडा रीडिंग अ बुक। तो फिर समर आफ्टरनून की बात है। जो गोपी था वो वरांडा में बैठा था, जो हम बरामदा कहते हैं, उसमें बैठा था और एक बुक रीड कर रहा था। Suddenly, he heard something rustling past and falling with a thud in the garden. रसलिंग का आवाज़ होता है जैसे ड्राई लीव्स जब इधर उधर उड़ रही होती हैं, तो फिर वो जो साउंड क्रिएट होता है उसे रसलिंग कहते हैं। और थर्ड माने कि जब कोई हैवी सा ऑब्जेक्ट किसी दूसरी चीज़ पे ऐसे स्ट्राइक करता है तो वो थर्ड साउंड कहते हैं उसे। जो लो सी वॉइस क्रिएट होती है उसे हम थर्ड साउंड कहते हैं, या फिर हम कह सकते हैं उसे थर्ड कहते हैं। तो फिर वो सुनता है कि कुछ वहाँ से ऐसे रसलिंग की आवाज़ से आई और एकदम से कुछ ऐसा लगा उनके गार्डन में कुछ गिरा, एकदम से आवाज़ आई उन्हें गिरने की, कोई हैवी सा ऑब्जेक्ट। ही वंडर्ड व्हाट इट कुड बी। परहैप्स इट वॉज अ मैंगो फॉलिंग फ्रॉम द ट्री। इमीडिएटली गोपी पुट हिज बुक असाइड, गॉट अप एंड रैन इनटू द गार्डन। फिर उसने सोचा कि ये क्या होगा। फिर उसे ऐसा लगा कि क्या पता मैंगो गिरा हो ट्री पे से, कि ट्री पे से मैंगो अपने आप नीचे गिर गया हो। फिर गोपी ने जल्दी से अपनी बुक साइड में रखी और वो भाग के गया गार्डन की तरफ देखने के लिए कि वो किस चीज़ की साउंड थी, कि कहीं वो मैंगो गिरा या फिर कोई और चीज़ है। ही सर्च्ड इन बिटवीन द थिक ग्रास नियर द गार्डन फेंस। उसने थिक ग्रास में सर्च किया, गार्डन फेंस के पास सर्च किया, बट ही फाउंड नथिंग। पर उसे जहाँ पे भी उसने सर्च किया वहाँ पे भी उसे कुछ भी नहीं मिला। ही लुक्ड अमंग द बुशेस, नथिंग वॉज देयर अगेन। उसने बुशेस में देखा ध्यान से, मतलब वो ढूंढना चाह रहा था कि किस चीज़ की साउंड थी, वो क्या चीज़, कोई हैवी सा ऑब्जेक्ट वो क्या था जिसकी मुझे साउंड आई थी। पर उससे ऐसा कुछ मिल ही नहीं रहा था। उसने बुशेस वगैरह में देखा तो उसे कुछ नहीं मिला। देन हिज आइज फेल ऑन अ हीप ऑफ ड्राई लीव्स। हीप ऑफ ड्राई लीव्स मतलब हम किसी एक पर्टिकुलर एरिया में जो बहुत सारे ऐसे हल्का सा पहाड़ टाइप कह सकते हैं लीव्स का, हम एक जगह पे जब इकट्ठा कर देते हैं ऐसे लीव्स को तो उसे कहते हैं हीप ऑफ ड्राई लीव्स, सूखी हुई लीव्स का। There was a white ball on the heap. Gopi reached out and took the ball in his hand. It was a hockey ball. फिर गोपी उधर गया, हीप पे देखा उसने, उसे वहाँ पे फिर एक हॉकी बॉल मिली वाइट कलर की। तो फिर गोपी ने उसे उठा लिया और फिर बाद में उसने ध्यान से देखा तो उसे पता चला कि एक हॉकी बॉल है। हमें ये गोपी है, गोपी के हाथ में हमें वो बॉल भी दिख रही है। गोपी wondered whose ball could this be. He looked around and peeped outside the gate but could see no one. गोपी ने सोचा कि ये बॉल किसकी हो सकती है। तो फिर उसने जैसे आसपास देखा कि क्या पता कोई बॉल को ढूंढ रहा हो। उसने गेट के बाहर से थोड़ा सा झांक के देखा कि क्या पता कोई बाहर हो जो बॉल को ढूंढ रहा हो, पर उसे कोई भी नहीं दिखा। Just then he heard his mother calling, Gopi, what are you doing out in the garden? It's very hot. Come inside. फिर जैसे गोपी को फिर साउंड आती है, उसकी मदर उसे कॉल कर रही थी, कि उसकी मदर उसे आवाज़ लगा के बुला रही थी कि गोपी तुम बाहर क्या कर रहे हो इस टाइम पे, अभी तो बाहर बहुत गर्मी भी है, अंदर आ जाओ, ऐसे करके उसकी मदर उसे बुला रही थी। Gopi went inside and drank a glass of water. He lay down on the mat and said to himself, I can't keep this ball for myself. I will ask around. फिर गोपी अंदर गया, उसने एक ग्लास वाटर का पिया और फिर मैट पे लेट गया। ले डाउन से यहाँ पे मतलब है कि वो ऐसे लेट गया बिल्कुल रेस्टिंग पोजीशन में। और फिर वो खुद को कहता है कि मैं इस बॉल को अपने पास नहीं रख सकता हूँ, मैं पूछूंगा किसी से कि ये बॉल किसकी है, मैं अपने आसपास में लोगों से पूछूंगा कि ये बॉल किसकी है। इन द इवनिंग गोपी वेंट टू द नियर बाय प्ले ग्राउंड वेयर ऑल हिज फ्रेंड्स रेगुलरली गैदर्ड टू प्ले हॉकी।
फिर वो इवनिंग में गोपी अपने नियर बाय प्लेग्राउंड में जाता है। वहाँ पे उसके सारे फ्रेंड्स आते थे हॉकी खेलने के लिए। तो फिर वो उनसे जाके मतलब पूछता है उनसे कि क्या ये बॉल तुम्हारी है, तुमने कोई आफ्टरनून के टाइम पे कोई बॉल लूज़ की थी, कि क्या पता तुम्हारी बॉल गायब हो गई हो। फिर मनोज कहता है, मनोज सेड, आई लॉस्ट अ बॉल 4 months अगो। मनोज कहता है कि हाँ, मेरी एक बॉल गुम हुई थी, पर वो 4 month पहले हुई थी। गोपी सेड, सो द बॉल दैट आई फाउंड कैन नॉट बी योर्स। फिर गोपी कहता है कि जो बॉल मुझे मिली वो तुम्हारी नहीं हो सकती, क्योंकि तुम्हारी बॉल तो 4 month पहले गुम हुई थी और ये मेरे को आज मिली है इस वे में। रमानी सेड, देन द बॉल इज़ माइन। फिर रमानी कहता है कि ये जो बॉल है ये मेरी होगी। हाउ डू यू नो, आस्क्ड गोपी, व्हाट कलर इज़ इट। फिर गोपी कहता है कि तुम्हें कैसे पता है जो बॉल है मेरे पास वो तुम्हारी है, चलो तुम उसका कलर बता दो। वो जानना चाह रहा था कि क्या ये बॉल सच में रमानी की है या फिर नहीं। शो मी द बॉल एंड आई विल टेल यू, सेड रमानी स्माइलिंगली। फिर रमानी कहता है कि मुझे तुम बॉल दिखाओ, फिर मैं तुम्हें बता दूंगा कि उसका कलर क्या है। वो ऐसे हंसते हुए कहता है, वो मजाक में ऐसे कहता है। अनदर फ्रेंड दीपक बोस्टेड दैट his father had bought him a brand new football the previous day. The ball I found is a hockey ball, said गोपी। फिर उसका एक और फ्रेंड था दीपक, वो ना एकदम ऐसे बीच में आके ऐसे बिल्कुल उछल के कहता है, जैसे एकदम से कोई आ जाता है, आप बात कर रहे हो, बीच में आके एकदम से तेज़ से बोलता है। उस तरह से दीपक आके बोलता है कि मेरे फादर ने मुझे कल एक ब्रांड न्यू फुटबॉल दी थी। लाइक किस एक वे में कि वो शो ऑफ करने के वे में वो बोलता है थोड़ा सा। फिर गोपी कहता है कि जो बॉल मुझे मिली है वो एक हॉकी बॉल है, कि उस बॉल से हॉकी खेलता है, वो हॉकी खेलने वाली बॉल है। Everyone laughed. Gopi took out the ball from his pocket. Manoj grabbed it and tossed it over to Deepak. Seeing this, Gopi said at the top of his voice, "Stop! I say stop. Let's play before it gets dark." फिर सब ऐसे हंसने लग जाते हैं जब गोपी की और दीपक की ये बात हुई थी। फिर बाद में गोपी ने अपनी पॉकेट में से बॉल निकाला और मनोज ने एकदम से उसे ग्रैब कर लिया, एकदम झपट्टा मार के छीन लिया और ऐसे टॉस कर दिया, मतलब फेंक का दीपक की तरफ, जिससे दीपक ने उसे पकड़ लिया। और फिर ये देख के गोपी कहता है कि रुक जाओ, मैं कह रहा हूँ रुक जाओ। फिर ऐसे बोलता है कि डार्क होने से पहले हम खेल लेते हैं, कि उनका अब खेलने का मन हो गया था। मनोज वेंट टू द गोल पोस्ट एज ही लाइक टू बी अ गोल कीपर। मनोज गोल पोस्ट के पास जाता है क्योंकि उसे गोल कीपर बनना पसंद है। Gopi stood at the center of the field holding the hockey stick. He passed the ball to Deepak, who drove the ball towards Ramani. Ramani dribbled the ball with the stick and it went to Jay. जो गोपी है वो सेंटर में खड़ा हो रखा था हॉकी की स्टिक लेके। उसने बॉल थी जो वो दीपक को पास करी हॉकी से, और फिर उधर से वो रमानी के पास गई। रमानी ने बॉल को ड्रिबल करते हुए स्टिक से उसे जय के पास भेज दिया। कम ऑन जय, प्ले द शॉट एंड ड्राइव इट टुवर्ड्स द गोल पोस्ट, मनोज सेड लाउडली। फिर मनोज के एकदम तेज़ वॉइस में बिल्कुल लाउडली से कहता है कि कम ऑन जय, तुम शॉट मारो, उसे एकदम से गोल पोस्ट के पास भेज दो, उसको हॉकी बॉल को। Jay tightened his wrist around the stick with the flat side touching the ball. He hit the ball so hard that it went past the playground gate and fell into the basket of a passing scooter. The scooterist, who was unaware of what had happened, drove past. By the time the children ran to the gate, the scooter was gone, and so was the ball. They looked at each other and burst into laughter. तो फिर जे ने अपनी रिस्ट को एकदम से टाइट करके पकड़ लिया उस हॉकी स्टिक को, और जो हॉकी की फ्लैट साइड होती है, ये वाली साइड, इससे उसने उस बॉल को इतनी तेज़ हिट करके मारा कि जो प्लेग्राउंड था
जो बॉल थी वो प्लेग्राउंड के गेट के बाहर चली गई और बाहर से ना एक स्कूटर जा रहा था, कोई स्कूटर लेके जा रहा था अपना, जो स्कूटर की बास्केट होती है उसमें वो बॉल जाके गिर गई, उसमें वो बॉल चली गई। जो स्कूटरिस्ट थे उनका ध्यान ऐसे अपना स्कूटर चलाने में था, रोड पे था, तो फिर उन्होंने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया क्या हुआ, वो बिल्कुल अवेयर नहीं थे इस बारे में कि क्या हुआ। और ऐसे करके वो बिना आसपास देखे, बिना अवेयर हुए कि उनके साथ अभी क्या हुआ, वो बॉल के बारे में उन्हें कुछ पता नहीं चला और वो ऐसे ही चले गए। फिर जो चिल्ड्रन थे वो अपनी बॉल को लेने के लिए गेट के पास गए और जब तक वो पहुंचते वो स्कूटर वहाँ से चला गया और बॉल भी चली गई। उन्होंने फिर एक दूसरे को देखा और वो पूरा तेज़ तेज़ चिल्ला चिल्ला के हंसने लग गए। देखो यहाँ पे ऐसे स्कूटर की बास्केट में बॉल गिर गई और जो स्कूटरिस्ट है उन्हें कुछ पता भी नहीं चला, वो बिल्कुल अनअवेयर हो रखे हैं। लेट अस थिंक। फिर इसके क्वेश्चन आंसर्स हम हमारे नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे।